प्रियो, आज हम सीखेंगे निर्गमन की किताब। निर्गमन इस पुस्तक का लेखक मूसा नबी है। इस पुस्तक का मुख्य विषय छुटकारा यह है। इस पुस्तक की लेखन स्थिति 1445 से 1405 ख्रीस्तपूर्व में हुई। इस पुस्तक की पृष्ठभूमि। निर्गमन की पुस्तक उत्पत्ति में आरंभ किए गए वृत्तांत को जारी रखती है। पुस्तक का शीर्षक यह बताता है, यूनानी शब्द एक्सोडस शीर्षक जो सेप्टुजिंट में प्रयोग किया गया, अर्थात पुराने नियम का यूनानी अनुवाद का अर्थ है प्रस्थान करना या जाना। यह परमेश्वर द्वारा मिस्र की गुलामी से इसराइलियों के सामर्थ्यपूर्ण छुटकारे का वर्णन है तथा उनका परमेश्वर की प्रजा के रूप में उस देश में जाना। निर्गमन की पृष्ठभूमि से संबंधित दो मुद्दों पर एक मुख्य विवाद है, मिस्र से इसराइलियों के प्रस्थान की स्थिति तथा पुस्तक का लेखक। नंबर 1, विद्वानों ने प्रस्थान की दो मुख्य स्थितियां सुझाई है। नंबर 1, एक पहले की स्थिति जिसे बाइबल की स्थिति भी कहते हैं, पहला राजा उसका 6वां अध्याय 1 वचन से ली गई है, जहां पर लिखा है, सुलेमान के राज्य के 4थे वर्ष से 480 वर्ष पूर्व। इसके अनुसार निर्गमन की स्थिति 1445 ख्रीस्तपूर्व आती है। न्यायों की किताब 11 अध्याय 26 में इब्तिह 11,000 ख्रीस्तपूर्व ने बताया कि इसराइल के अधिकार देश को 300 वर्ष हो गए हैं, जो विजय के लगभग 1400 ख्रीस्तपूर्व बताती है। निर्गमन, विजय तथा न्यायों का काल इसराइल के पहले 3 राजाओं जैसे शाऊल राजा, दाऊद और सुलेमान के राज्यकाल से जिनकी स्थिति का ज्ञान है ठीक बैठती है। बी, निर्गमन की देर की स्थिति 1290 बाइबल के स्वतंत्र आलोचकों ने दी है, जो कुछ कल्पनाओं पर आधारित है। 13वीं शताब्दी के ख्रीस्तपूर्व मिस्री शासकों की पुरातत्व ज्ञानियों द्वारा जो जय के समय कनानियों के नाश का वर्णन करते हैं। नंबर 2, साथ ही रूढ़िवादी तथा स्वतंत्र बाइबल विद्वानों में निर्गमन व मूसा द्वारा लिखे जाने पर असहमति है। नंबर 1, आधुनिक व्याख्याकार सामान्यतः पुस्तक को भिन्न संपादकों का समूह कार्य मानते हैं। इसराइल के इतिहास मूसा के बहुत बाद के समय में पूरा हुआ, जिसे नंबर बी, परंतु यहूदी परंपरा यहोशू के समय में ही, यहोशू उसका 8 अध्याय 31 से लेकर 35 तक तथा मसीह के साक्षी, अगर हम तुलना करें मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 26 वचन, आरंभिक मसीह तथा सामाजिक रूढ़िवादी विद्वानों सभी पुस्तक का मूल मूसा में मानते हैं। व्यवस्था विवरण के परिचय के अनुसार इसके अतिरिक्त आंतरिक प्रमाण भी मूसा द्वारा लेखन को सहारा देते हैं। निर्गमन की बहुत सी बातें इशारा करती है कि लिखित घटनाओं का लेखक आंखों देखी साक्षी था, जैसे निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय 12 वचन, 9 अध्याय 31 से लेकर 32 तक, 15 अध्याय 27 वचन। साथ ही पुस्तक के कुछ भाग स्वयं इसके लेखन से मूसा को सीधे तौर पर संबंध सिद्ध करते हैं, जैसे निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय 14 वचन, 24वां अध्याय 4 वचन, 34वां अध्याय 27वां वचन। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य निर्गमन को परमेश्वर के छुटकारे के कार्य के लिखित स्थिर रहने वाले विवरण को प्रदान करने के लिए लिखा गया। जब उन्हें मिस्र से छुड़ाया गया, उसकी चुनी हुई जाति के रूप में स्थापित किया गया तथा उसके साथ वाचा का लिखित प्रकाशन दिया गया है। साथ ही इसको एक सर्वोत्तम महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में लिखा गया, परमेश्वर के संपूर्ण आत्म प्रकाशन में, जो यीशु मसीह व नए नियम में चरम तक पहुंचता है। इस पुस्तक का मुख्य शब्द छुटकारा 9 बार इस्तेमाल किया गया है। इस पुस्तक का मुख्य अध्याय है अध्याय 12 और 14। इस अध्याय में हमें यह देखने को मिलता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपनी वाचा की पूर्तता की और इस्राएली लोगों को बंधुआई से छुटकारा दिया, और उसकी पितरते इस्राएली लोग परमेश्वर के लिए फसह का पर्व मनाए और पासवर मेमना की बलि चढ़ाए और उसके लहू के द्वारा छुटकारे के प्रकट किए हैं। और साथ ही साथ में हमें लाल समुद्र को हाजन को देखने को मिलता है। निर्गमन किताब के मुख्य वचन, अध्याय 6 उसका 6 वचन, अध्याय 19 उसका 5 और 6 वचन। अध्याय 6 उसका 6 वचन यह कहता है, सो इस्राएलियों से कहो,
कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के वश से छुड़ाऊंगा और तुमको उनके दासत्व से छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी भुजा बढ़ाकर और बड़े न्याय के द्वारा भी छुड़ाऊंगा। दूसरा मुख्य वचन यह है, अध्याय 19 5 और 6। अब यदि तुम सचमुच मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सभी लोगों के बीच तुम मेरी अपनी संपत्ति होगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है और तुम मेरे लिए याजक का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये वे शब्द है जो तुम इस्राएल के पुत्र से कहोगे। इस किताब के मुख्य लोग जो मुख्य भूमिका निभाई इस किताब में मूसा नबी है, हारून है मूसा का भाई, मरियम है मूसा की बहन और राजा फिरौन है। इस पुस्तक की विशेषताएं, निर्गमन की 5 मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, इसमें इस्राएल के एक जाति के रूप में जन्म लेने के ऐतिहासिक परिस्थितियों का विवरण है। नंबर 2, इसमें 10 आज्ञाएं हैं। अध्याय 20 में देखते हैं परमेश्वर का अपनी नैतिक व्यवस्था का सारांश तथा अपनी प्रजा से धार्मिकता की मांग और इस प्रकार बाइबल की नैतिक तथा नीति शास्त्र के आने वाले प्रकाशनों के लिए नींव प्रदान करता है। नंबर 3, यह पुराने नियम की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। परमेश्वर के छुटकारे के अनुग्रह व शक्ति के कार्यशील स्वभाव की, पुराने नियम के शब्दों में निर्गमन परमेश्वर की अपनी प्रजा के पाप, शैतान व जगत के खतरों व दासता से छुड़ाने का अलौकिक तरीके का वर्णन किया गया है। नंबर 4, संपूर्ण पुस्तक में परमेश्वर का राजकीय प्रकाशन फैला हुआ है। नंबर ए, गुणों में महिमापूर्ण जैसे सत्य, दयालु, विश्वास योग्य, पवित्र तथा सर्वव्यापी। नंबर बी, इतिहास तथा सामर्थ्य राजाओं पर प्रभु। नंबर सी, छुड़ाने वाला जो छुड़ाए हुए के साथ वाचा बांधता है। नंबर डी, धर्मी तथा न्यायी जैसा कि नैतिक व्यवस्था तथा न्याय से प्रकट है। नंबर ई, भक्ति के योग्य व परमेश्वर जो मिलाप तंबू से उतरता है अपने लोगों के साथ। नंबर 5, निर्गमन बल देता है कैसे, क्या तथा क्यों सत्य आराधना की जरूरत है जो परमेश्वर द्वारा अपनी प्रजा के छुटकारे के बाद हो। प्रभु यीशु मसीह की भूमिका निर्गमन की किताब में, संपूर्ण निर्गमन में उस छुटकारे का पूर्व रूप है जो नई वाचा के अधीन प्रस्तुत है। प्रथम फसह लाल सागर का पार करना तथा सिनाई पर्वत पर व्यवस्था का दिया जाना पुरानी वाचा के लिए वह है जो नई वाचा के लिए यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान तथा पेंटेकुस्त तथा पवित्र आत्मा का दिया जाना। निर्गमन में मसीह और उसके उद्धार की नए नियम में परछाई की किस्म इस प्रकार से है। नंबर 1, मूसा। नंबर 2, फसह। नंबर 3, लाल सागर पार करना। नंबर 4, मन्ना। नंबर 5, चट्टान व जल। नंबर 6, मिलाप का तंबू। नंबर 7, महायाजक। 10 आज्ञाओं की पूर्ण नैतिक की मांग को जो नए नियम में नई वाचा के विश्वासियों की साक्षी के रूप में माना गया है।